brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मोबाइल का बिल तो बढ़ रहा है, लेकिन उससे मोबाइल कंपनियों की सेहत पे क्या असर पड़ रहा है, ये सवाल जरूर दिमाग में होगा, क्योंकि लगातार उन कंपनियों की तरफ से कहा जा रहा है साहब टैरिफ हाइक नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, जीना हराम हो जाएगा। तो विदेशी बड़ी इंटरनेशनल ब्रोकरेज है CLSA, उसने कहा है, उसने एक रिपोर्ट निकाली है जिसके हिसाब से जो मार्केट प्राइस के साथ जो टैरिफ बढ़ रहा है, इसके बाद भी अगर आप देखें जो मार्केट शेयर में डिक्लाइन था वोडाफोन आइडिया का खास तौर पे, वो पिछले 12 महीनों में 1.68% की गिरावट है और वहां लगातार जो सब्सक्राइबर बेस उसका कम होता जा रहा है, ये चिंताजनक है। दूसरी तरफ भारतीय एयरटेल ने 1.8% मार्केट शेयर गेन किया है, लेकिन ये दोनों चीजें जोड़ने के बाद भी वो ब्रोकरेज कह रही है कि जो ट्राई का लेटेस्ट डेटा है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से जो डेटा आता है, उसके हिसाब से मोबाइल सेक्टर की कुल मिला के आमदनी जो है, कमाई है, रेवेन्यू 8% बढ़ी हुई है सीक्वेंशियल, यानी पिछले क्वार्टर के मुकाबले 8% बढ़ी हुई है और पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले 14% बढ़ी हुई है एनुअलाइज बेसिस पर। तो ये करीब 2,69,100 करोड़ रुपए है। इसके साथ में भारतीय एयरटेल ने सबसे तगड़ी रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है, 10% उनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, यानी पिछले क्वार्टर के मुकाबले 10%, और 19% है YOY, यानी पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले ईयर ऑन ईयर। ये उधर वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो ने 2% से 14% की YOY ग्रोथ दिखाई है इसी पीरियड में। तो और जियो का है 41.6% मार्केट शेयर आमदनी के मामले में, रेवेन्यू के मामले में। इसके बाद आता है भारतीय एयरटेल 38.6% और वोडाफोन आइडिया सिर्फ 14.4%। तो सेक्टर रेवेन्यू अब उसका जो पिछला हिस्टोरिक हाई था 2016-17 का पहला क्वार्टर, उसका अभी तक का सबसे हाई क्वार्टर रहा है, उसके मुकाबले 50% ज्यादा रेवेन्यू पर बैठे हैं इस वक्त। हालांकि रिलायंस जियो लीड कर रहा है रेवेन्यू शेयर में, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ने पिछले क्वार्टर से देखें तो उसका शेयर 0.51% गिरा है, वोडाफोन आइडिया का भी 0.35% गिरा है और भारतीय एयरटेल का रेवेन्यू शेयर इस समय 0.86% बढ़ा है। ये लेकिन साथ में जो ग्रोथ है A एंड B सर्कल्स में, वो भी भारतीय एयरटेल दिखा रहा है, वहां लीड कर रहा है, 9 से 12% की ग्रोथ दिखा रहा है, जबकि रिलायंस जियो में 8% की ग्रोथ है। तो साथ में दिख रहा है कि दोनों जो टॉप कंपनियां हैं, इन्हीं में ये ग्रोथ दिख रही है और ऐसा लगता है कि वित्त वर्ष 26-27 तक 84% बाजार इनके हाथ में चला जाएगा, इन दोनों के हाथ में होगा। और इस वक्त अगर वो वोडाफोन आइडिया पे नजर रखें तो उनका कहना है वोडाफोन आइडिया ने जो पीछे पैसा उठाया है, इक्विटी फंड रेज किया है, ये पॉजिटिव है और अभी वो और 25,000 करोड़ रुपए या $3 बिलियन का एक कर्जा उठाना चाहते हैं, उसके लिए बातचीत कर रहे हैं। और साथ में अगर टैरिफ भी बढ़ता है तो इसमें उनको थोड़ा लाभ मिल सकता है। और अब अगर और महंगा हुआ कॉल करना डेटा, यानी टैरिफ और बढ़ा, तो ऐसे में फिर बाजार में शिफ्ट दिख सकता है, लोग इस ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर की तरफ जा सकते हैं, जबकि अभी करीब 80% टॉप 2 ऑपरेटर्स के हाथ में है। इसमें CLSA ने आउट परफॉर्म रेटिंग लगा रखी है भारतीय एयरटेल पे, उनको 1860 का टारगेट प्राइस दिख रहा है, जबकि वोडाफोन आइडिया पर इनकी अंडर परफॉर्म रेटिंग है, 6 रुपए का टारगेट प्राइस वहां दिखाई पड़ रहा है उनको पर शेयर। लेकिन यहां एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, सरकारी कंपनी BSNL MTNL ने पिछले कुछ वक्त में काफी शेयर गेन किया है, यहां वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इन तीनों कंपनियों के ग्राहक निकलकर उनकी तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वो कितनी बड़ी चुनौती खड़ी कर पाएंगे, क्योंकि एक तरफ से वो मैदान से बाहर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर वो लगातार गेन कर रहे हैं और यहाँ बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की संख्या में गिरावट दिखाई पड़ी। हालांकि लोगों का यह भी कहना है कि टैरिफ बढ़ने के बाद बहुत सारे लोग जिनके पास 2, 3, 4 कनेक्शन थे, उन्होंने अपने कुछ कनेक्शन बंद कर दिए हैं, अब वो 1 या 2 कनेक्शन से ही काम चला रहे हैं। इसी का असर सब्सक्राइबर के नंबर में दिख रहा है। लेकिन
फिलहाल ये साफ दिख रहा है ब्रोकरेज की नज़र से कि वोडाफोन आइडिया का भविष्य उनको अच्छा नहीं दिख रहा है, तो वहाँ चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं, जबकि भारतीय एयरटेल पे वो दांव लगाने को तैयार बैठे हैं। बीज अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।